अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये पेज 263। यज्ञ के प्रधान तत्व हैं दिव्य ज्वाला को प्रज्वलित करना, घृत की तथा सोमरस की हवि देना। इसके अंदर ये ओवरव्यू दे रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं हालांकि ये। स्तुति तथा हवि के द्वारा देव वर्धित होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि वे मनुष्य के अंदर उत्पन्न होते हैं, रचे जाते हैं या अभिव्यक्त होते हैं तथा यहाँ अपनी वृद्धि और महत्ता से वे पृथ्वी और देव को अर्थात भौतिक और मानसिक सत्ता को इनके चरम सामर्थ्य तक बढ़ा देते हैं। देवताओं की क्रिया से पृथ्वी और देव भौतिक सत्ता और मानसिक सत्ता, प्राण है उसको कनेक्ट कर रहा है बीच के अंदर। इसीलिए जितने पराकाष्ठा में उपलब्धियां भारत के अंदर हम देखते हैं, किस आधार के ऊपर, और वो आज भी करी जा सकती हैं। अगर उसी स्पिरिट को लाया जा सके, उसी भाव को, क्रिया की उसी शक्ति को पुनः यदि जागृत किया जा सके तो फिर से हो जाएगा। और फिर इन्हें अतिक्रांत करके अवसर आने पर उच्चतर लोकों या स्तरों की रचना करते हैं। उच्चतर सत्ता दिव्य है, असीम है, जिसका प्रतीक है चमकीली को, अनंत माता अदिति। निम्न सत्ता उसके अंधकार में रूप दिति के अधीन है, तो अदिति के आदित्य, दिति के दैत्य। यज्ञ का लक्ष्य है उच्च या दिव्य सत्ता को जीतना और निम्न या मानवीय सत्ता को इस दिव्य सत्ता से युक्त कर देना तथा इसके विधान और सत्य के अधीन कर देना। यज्ञ का घृत चमकीली गो की उपज है। यह घृत मानवीय मन के अंदर सौर प्रकाश की निर्मलता या चमक है। मानवीय मन के अंदर भाई भौतिक सूर्य कितना प्रकाशित कर सकता है? थोड़ा सा यदि आप साइकोलॉजिकली अवेक हो तो आप ये देख सकते हो कि भौतिक सूर्य से ठीक है प्रकाश आपको मिल रहा है, पर आप अंधकार में हो, उसकी बजाय ज्ञान आपको आ जाता है। ये जगत आपके लिए बिल्कुल नया, नए रूप के अंदर निकल के सामने आता है। आप जिस तरीके से लगातार यदि ये पढ़ के और जगत को जिस तरीके से देख पाएंगे, दूसरे व्यक्ति को आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दो जनों ने साथ में यात्रा शुरू करी, पर एक वहीं रुक गया, उसने आगे यात्रा नहीं की। श्री अरविंद कह रहे हैं कि फ्रीडम के समय कितने लोग थे जो कैपेसिटी के अंदर मेरे से कम नहीं थे, पर अब जब मैं देखता हूं, क्योंकि उन्होंने तो लगातार निरंतर आरोहण पे आरोहण किया और क्या वो तो वहीं के वहीं रुक गए। मानवीय मन के अंदर सौर प्रकाश की निर्मलता या चमक है। सोमरस है सत्ता का अमृत रूप आनंद, जो जलों में और सोम नामक पौधे लता में
निगूढ़ रहता है और देवों तथा मनुष्य द्वारा पान करने के लिए निचोड़ा जाता है। देवता इसका पान करते हैं और मनुष्य इसका पान करते हैं। शब्द है अंतः प्रेरित वाणी, जो सत्य के उस विचार प्रकाश को अभिव्यक्त करती है जो आत्मा में से उठता है, हृदय में निर्मित होता है और मन द्वारा आकृति युक्त होता है। हमको जो भी शब्द सुनाई देता है, ये शब्द कि बाहर से कोई बोल रहा वो शब्द नहीं। आपको कोई भी विचार आता है, कोई आप अध्ययन कर रहे हैं, उसमें कोई ट्रुथ आपके पास निकल के आया जिसने आपके जीवन को मोल्ड किया, उसका क्या तरीका क्या है? शब्द है अंतः प्रेरित वाणी, जो सत्य के उस विचार प्रकाश को, विचार प्रकाश है, उसको अभिव्यक्त करती है वो वाणी। तो कोई व्यक्ति से मिले, संवाद बहुत थोड़ा हो सकता है, कोई आवश्यकता नहीं है कि आपने शब्दों का बहुत आदान प्रदान किया हो। इनफैक्ट कोलाहल सा है। यदि आप चेतना की एक सही अवस्था में हैं, शब्दों के आदान प्रदान की ज्यादा जरूरत नहीं है। यदि आपको ज्यादा शब्दों से बातचीत करनी पड़ रही है, इसका मतलब आपका तारतम्य बैठा नहीं है अभी। शब्दों की आवश्यकता ही नहीं है। उसके अंदर आप एक दृष्टिपात के अंदर, एक भाव भंगिमा में सारी चीज, बहुत बड़ी बात समझ जाएंगे। खाली एक मूर्ति बोलती है, सच थोड़ी है। एक भाव, कृष्ण प्रेम ने कहा कि एक मूर्ति जो है उसको देख के, पाली में ओरिजिनल सारा लिटरेचर पाली सीख के बताइए, उसमें वो मेरे को नहीं उतनी चीज रिवील हुई जितनी कि एक मूर्ति के फेस के जो एक्सप्रेशन है उसमें पता चल गया। वो है शब्द, आपको किस तरीके से वो ट्रांसलेट करता है। यूं तो शब्द में जितना भी है उन्होंने सारा वांग्मय पढ़ ही लिया, पाली में ओरिजिनल सारा पढ़ लिया, और उसने उनके अंदर वो चीज नहीं एक्सप्रेस करी या वो चीज लाके नहीं दी जो उस एक दृष्टिपात ने वो काम कर दिया। इसलिए शब्द को कोई भाषा की या इन एक्सप्रेशंस की इसकी मोहताज नहीं है। ये शब्द है अंतः प्रेरित वाणी, कहीं से भी वो उठ के आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है। इंद्रियों के माध्यम से आए ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इंद्रियां तो बहुत थोड़ा सा हमको कुछ प्रदान करती हैं। बाकी भाई ये तो एक तरीके से हमारे माइंड जो ब्रेन है उसकी एंडिंग्स हैं, खाली उसके हम इससे रिसीव करते हैं थोड़ा बहुत, पर एक्चुअल जो पिक्चर बनाते हैं और जो भी जीवन में वास्तव में कुछ करता है कलाकार, इंद्रियों के माध्यम से थोड़ी करता है, वो उसको सुपरसीड कर जाता है। जितना ही आप इंद्रियों को सुपरसीड करते हैं उतना ही आप वास्तव में मनुष्य हैं। अगर उन्हीं पे बद्ध हैं तब तो कुछ आप कुछ क्रिएट ही नहीं कर सकते इंद्रियों के माध्यम से। तो धीरे धीरे भाई हम सब में ये फैकल्टीज हैं। माइंड है वो इंद्रियों से ही थोड़ी लेता है कोई, कितनी कितनी सारी चीजें और हैं। तो शब्द है अंतः प्रेरित वाणी, जो सत्य के उस विचार प्रकाश को अभिव्यक्त करती है जो आत्मा में से उठता है। इसलिए सेम सर्कमस्टेंसेस के अंदर एक ही घटना, एक ही सारी चीज, एक जना उसी बातों के ऊपर उसी आधार पे एक निर्णय निकालेगा, दूसरा दूसरा निर्णय निकालेगा। एक कहेगा यार ये सारी चीजें तो यही दिखा रही है कि इसके अंदर माँ की जो कृपा है वो सब समय कैसे कार्य करती है, और दूसरा कहता है ये सब फालतू बातें हैं। मतलब सीधे सीधे सामने आपके चमत्कार कोई है, उसको आप स्वीकार नहीं करते, दूसरा है वो चमत्कार बना लेता है किसी सामान्य चीज के अंदर से भी। तो आत्मा में से जो उठ के आता है उसको विचार प्रकाश अभिव्यक्त करने वाली जो चीज है, तो शब्द है अंतः प्रेरित वाणी, सत्य के उस विचार प्रकाश को अभिव्यक्त करती है जो आत्मा में से उठता है। ये एक मेडिटेट अपॉन करने की बात है। आत्मा में से आपके पास उठ के किस तरीके से आता है, शब्द के रूप में थोड़ी उठ के आता है। वो किस तरीके से उठ के आएगा? वो ही दृश्य, आप किसी स्थान पे गए, वो दृश्य आपको पता नहीं क्या रिवील कर देगा। हृदय के कैसे क्षण में आप हैं उसके अंदर आपको बिल्कुल अलग तरीके से। श्री अरविंद को, माँ को जब दर्शन के समय लोग गए, एक दृष्टिपात के अंदर पूरे आजीवन के अब तो हो गया हमारा काम, तो हम तो यहीं रहेंगे, पीछे रही होगी कोई संपत्ति कोई भी चीज,
भाई आप लोग ही देखना, पीछे से वो कहते हैं भाई इसको कुछ तो करो, कहे यार तुम जो करना है सो करो, मेरे को बस परेशान मत करना, यही है, तुमको जो चाहे सो करो। यमुनाचार्य की बताइए कितना बड़ा साम्राज्य, 2 दिन 3 दिन बाद के अंदर वो कहता ठीक है गया सारा राजपाट, मेरे को आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी प्रतिबद्धताएं, तो ये है नहीं कि गैर जिम्मेदार व्यक्ति है कि उसको कहा कि कोई मतलब नहीं है मैं तो भाग के आ गया है, ऐसा नहीं। कौन सी चीज किस तरीके से आती है, डेफिनेटली आपको भी इंट्यूशंस आती होंगी, उसको पकड़ पाना और वो ही उसी को सर्वोपरि रख पाना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके तरीके से जीवन चलना चाहिए। हृदय में निर्मित होता है, फॉर्मुलेट होता है ये हार्ट के अंदर, विचार प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त करती है जो वाणी, उठती है आत्मा के अंदर से, फॉर्मुलेट होती है हृदय के अंदर, और मन द्वारा आकृति युक्त होता है, आकार प्रदान करता है मन। तो आपके हृदय के अंदर कोई भाव है, मन उसके लिए जो दलीलें हैं वो सारी दलीलें उसके लिए या उसके अगेंस्ट, जैसे चाहो वो दलील दिलवा लो आप। वो ही व्यक्ति, उसके बिना आप रह नहीं पाते थे। वो तो आपको लगता बस विश्व का सबसे सुंदर, सबसे मधुरतम, सबसे अच्छा ये ही व्यक्ति है। आपके भाव में शिफ्ट आता है, आप कहते इसकी तो देखा ही मेरे को तो पसंद नहीं है। खैर ये वाइटल की बात नहीं, इसके अंदर भीतर धीरे 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 हृदय के अंदर निर्मित होता है। आपने कौन सा कोई श्री अरविंद के सारे तत्व को जान लिया, हमने कौन सा उनकी कोई सारी कृतियों को पढ़ लिया। कोई चीज है अंदर से एक विचार प्रकाश के रूप में आत्मा में से कोई वाणी आई कि ये है वरेण्य, और सारों की बातें जैसी भी रही होंगी भी, मेरी आत्मा के अंदर तो जो चीज कन्विंस करती है वो माँ की वाणी है। अब धीरे धीरे हृदय के अंदर ये उठ तो आई, अब हृदय में निर्मित हो, मन उसको आकार प्रदान करे। ये फिर बाद में आपके जीवन, ये शब्द है, ये शब्द है जो आपको डिसाइसिवली किसी मार्ग में लगा देता है। अभी आते हैं इंटीमेशंस, आते हैं चीजें आती हैं, सारों को ही आती हैं, और वो इतना डिसाइसिव नहीं है कि जीवन को आमूल परिवर्तन कर दे, एक एक नई दिशा प्रदान कर दे, ओरिएंटेशन प्रदान कर दे उसको कि नहीं डिसाइसिवली करना तो यही है। इतना स्टाम्प कर दे कि और दूसरे आपकी कोई दूसरी चीजें हैं उसके सामने न टिक पाती हूं। ये थोड़ी है कि जिसने निर्णय ले लिया जीवन के अंदर उसको वाइटल नहीं परेशान करती होगी, उसको दूसरी चीजें नहीं परेशान करती होगी, इनफैक्ट ज्यादा परेशान करती हैं। निर्णय लेने के बाद तो अब संग्राम शुरू होता है, खत्म थोड़ी होता है। अग्नि घृत से प्रवृद्ध होकर, मतलब बढ़कर, जब आप अग्नि के अंदर घी डालते हैं तो इससे वो बढ़ती है। और इंद्र सोम की प्रकाश में शक्ति से तथा आनंद से सबल और शब्द द्वारा प्रबुद्ध होकर, इंद्र किससे, भाई अग्नि, अग्नि के अंदर दोनों हैं, इसके अंदर चेतना भी है और इसके अंदर पावर भी है, चित्त शक्ति। तो चेतना के अंदर सत चित और आनंद, तो जो चित्त का पार्ट है उसके अंदर चेतना और शक्ति दोनों ही चीज, अवेयरनेस एंड विल, दोनों ही पार्ट उसके अंदर हैं। वो ऐसे नहीं कि आपको क्लैरिटी आ गई और आपके अंदर विल पावर नहीं है, इसका मतलब क्लैरिटी नहीं आई आपको। अग्नि घृत से प्रवृद्ध होकर और इंद्र सोम की प्रकाश में शक्ति से तथा आनंद से सबल और शब्द द्वारा प्रबुद्ध होकर, और शब्द उठता कहाँ है, वो शब्द की पूरी प्रक्रिया बता दी। ये ऐसी चीजें हैं, इनके ऊपर यदि ध्यान केंद्रित किया जाए, जैसे व्यक्ति सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है, या कितनी कितनी पद्धतियां हैं। कुछ नेगेटिव पद्धतियां हैं जो निषेधात्मक, निषेध करके कि नहीं, खंडन करती हैं चीजों का। ये पॉजिटिव है, ये जो पद्धति है ये बड़ी पॉजिटिव पद्धति है। आप इसके अंदर ये कहें, ये शब्द उठा किस तरीके से, मेरे जीवन को मोल्ड किस तरीके से करता है। तो शब्द द्वारा प्रबुद्ध होकर, इंद्र है, इंद्र की क्रिया इसके द्वारा प्रबुद्ध होकर सूर्य की गौओं को फिर से पा लेने में अंगिरसों की सहायता करते हैं। कौन करते हैं, अग्नि और इंद्र। और ये डेफिनेटली आप इनका साक्षात्कार, और आप में क्रिया चल भी रही है इस चीज की, इसलिए आप उसको देख सकते हैं। जो क्रिया कंड्यूसिव है
आपके लिए सहायक है, उसका आप और सबल बना सकते हैं, प्रबल बना सकते हैं। भई जो प्रक्रिया आपके लिए कंड्यूसिव है, उसको आप ज़्यादा कर सकते हैं। जो आपके लिए पीछे लेके जाने वाली है, आप उसके ऊपर अंकुश लगा सकते हैं। है ज़रूर, ये नहीं ये किसी व्यक्ति विशेष के साथ है, ये तो सारों के साथ है। जिसको भी साइकोलॉजी मिली है, उनके अंदर सबके अंदर ये बात है। हाँ, कोई बाय बर्थ आपके कोई इस तरीके का कनेक्शन ही नहीं हो, आपके ब्रेन में ही कोई डिफेक्ट हो, तो एक अलग बात है। और उसके साथ भी यदि थोड़ा प्रयास किया जाए, वो है उससे कुछ बेटर तो किया ही जा सकता है, यदि आप ये क्रिया जानते हो। और पहले जो जानते थे, वो कर भी पाते थे। वो लोग उसके साथ बिल्कुल जो है उससे परिवर्तित कर सकते थे। बृहस्पति सर्जनकारी शब्द का अधिपति है। यदि अग्नि प्रथम अंगिरा है, वह ज्वाला है जिससे अंगिरस ऋषि पैदा हुए हैं, तो बृहस्पति वह एक अंगिरा है जो 7 मुख वाला अर्थात प्रकाशकारी विचार की 7 किरणों वाला और इस विचार को अभिव्यक्त करने वाले 7 शब्दों वाला एक अंगिरा है। बृहस्पति सर्जनकारी शब्द का अधिपति है। बृहस्पति ऋषि का भी नाम है और गुरु भी है। और ये बृहस्पति वास्तव में जो आपकी आत्मा का प्रतीक है, ये ही यज्ञ की सारी भूमि का निर्माण करता है। अगर ये नियम सारे नहीं लागू किए जाएं, तो आपका भौतिक जीवन भी नहीं रह सकता कि एक दिन कोई तत्व इस एक तरीके से बिहेव करे, दूसरे दिन दूसरे तरीके से बिहेव करे। ये नहीं हो सकता। उनको नियमों को एक अंदर बांधा किसने? सारी चीज को जिससे कि एक यज्ञीय भूमि तैयार हो, जिसके ऊपर की आप आरोहण कर सकें। तो बृहस्पति सर्जनकारी शब्द का अधिपति है। शब्द का अधिपति ये बृहस्पति है। यदि अग्नि प्रथम अंगिरा है, वह ज्वाला है जिससे अंगिरस ऋषि पैदा हुए हैं, तो बृहस्पति वह एक अंगिरा है जो 7 मुख वाला है, अर्थात प्रकाशकारी विचार की 7 किरणों वाला और इस विचार को अभिव्यक्त करने वाले 7 शब्दों वाला एक अंगिरा है, जिसकी ये 7 ऋषि अंगिरस वाक शक्तियां बने हैं। 7 ऋषि सप्त ऋषि की जब आप बात करते हैं, यह सत्य का 7 सिरों वाला अर्थात पूर्ण विचार है। 7 की जो संख्या है, और ये हमने बात करी थी कि वेद के अंदर 1 से लेके 20 तक की संख्या के विभाग दिए गए और पुराणों के अंदर भी हम ये अलग-अलग संख्याओं का उनका क्या महत्व है, किस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया जाता है। आप 1 कहते हैं सारी चीज़ एकम और कोई दूसरा तत्व है नहीं। फिर आप कहते हैं 2, 2 की संख्या जिसके अंदर आप कह रहे हैं परमात्मा स्वयं और उनकी चित्त शक्ति और कोई तीसरी चीज़ है ही नहीं। सारा उन्हीं के लिए चित्त शक्ति विलास है ये। फिर आप 3 की बात करते हैं, फिर बाद में 3 किस तरीके से 4 हैं, 4 के अंदर 4 की बात करते हैं, चौथा है तुरीय। तो अलग-अलग-अलग। यह सत्य का 7 सिरों वाला अर्थात पूर्ण विचार है जो मनुष्य के लिए यज्ञ की लक्ष्यभूत पूर्ण आध्यात्मिक संपदा को जीतकर उसके लिए चौथे या दिव्य लोक को जीत लाता है। तुरीय, आप इसको देखेंगे तुरीयम, तो ये तुरीय जो है ना, जो ट्रांसेंड कर जाता है सारी चीज़ को। इसलिए अग्नि, इंद्र, बृहस्पति, सोम सभी इस रूप में वर्णित किए गए हैं कि ये सूर्य की गौओं को जीत लाने वाले हैं और उन दस्युओं के विनाशक हैं, जो उन गौओं को छिपा लेते हैं और मनुष्य के पास आने से रोकते हैं। तो जो भी चीज़ें आपके पास आने से रोकती हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी हों, जैसे माँ के पास वो एक था उसको बड़ा ज़बरदस्त ध्यान लगना, ऐसी पावर्स उसके पास आ जाना, पर यदि अंतरात्मा के ऊपर ये आच्छादन है, द मदर के अंदर जो लेटर्स हैं, बाद में श्री अरविंद एक जगह कह रहे हैं, अगर आपके अंदर भाग कोई ऐसा है जो रिफ्यूज़ करता है माँ का अबोध बालक बनने से, तो देयर इज़ फेलियर इन साधना। तो साधना के अंदर असफलता है। आप तो अबोध बालक हो और ये जो भाव है, ये एकमात्र अंतरात्मा का भाव है।
तो जब आपके पास उसके आधार के ऊपर खड़े होने की बात है, तो आप सेफ हो। कोई दूसरी चीज़ आपके को डिगा नहीं सकती। जैसे रामकृष्ण जी, कितनी भी प्रकांड उनकी वो जो समाधि लग गई हो, आके वापस दुर्गा के सामने नतमस्तक हुए। तोतापुरी कहते रहे, पागल आदमी है क्या ये? निर्विकल्प समाधि के बाद भी कोई ऐसी कोई इनके रहती है क्या कोई? सचेष्ट चीज़ें, सविकल्प चीज़ें कोई रहती थोड़ी है, विकल्प रहते ही नहीं इसके अंदर। ये फिर से आके यहाँ क्या प्रणाम कर रहा है ये? धीरे-धीरे उनको भी समझ में आया, अरे तुम जिसको मान बैठे हो इसमें कुछ बात नहीं है। सरस्वती भी जो दिव्य शब्द की धारा या सत्य की अंतः प्रेरणा है, दस्युओं का वध करने वाली और चमकीली गौओं को जीतने वाली है, उन गौओं को ढूँढा है। इंद्र की अग्रदूती दूती है ये, हाउंड ऑफ हेवन, शर्मा, इसको बोलते हैं हाउंड ऑफ हेवन, जो सूर्य की या उषा की एक देवी है, जिसको अपन बोलते हैं इंट्यूशन। इन पावर्स के ऊपर आप एक-एक के ऊपर ध्यान केंद्रित करके कि इनकी क्रिया क्या है, ये करती किस तरीके से, आपके पास ये किस समय किस तरीके से आई होगी। तो ये अपने साथ किस तरीके का वातावरण लेके आती है, किस तरीके की प्रक्रिया करती है। ये यदि आप देखेंगे तो आपकी एक्चुअल में आप क्या हैं, आपके बीइंग को ये बाहरी चीज़ें थोड़ी कोई निर्माण कर रही है। जो एक्चुअल चीज़ें निर्माण कर रही है हमारी सत्ता का, अगर इसके प्रति आप सचेतन हो जाते हैं, ये एक्जिस्टेंस इस तरीके का थोड़ी रहेगा, मीनिंगफुल बन जाएगा। अभी हम रह रहे हैं सतह के ऊपर। तो एक देवी है और सत्य की अंतर्ज्ञानमयी शक्ति का प्रतीक मालूम होती है। उषा एक साथ दोनों हैं। स्वयं वह इस महान विजय में एक कार्यकर्त्री भी है और पूर्ण रूप में उसका आगमन इस विजय का उज्जवल परिणाम है। नहीं तो उषा नहीं आएगी। आपके जीवन में ये डिसाइसिव चेंज, गहन अंधकार है उसके अंदर से प्रकाश फूट आया। कृष्ण प्रेम ने श्री अरविंद की उस समय सावित्री आ रही थी, उनको कुछ उन्होंने भेजा। तो कृष्ण प्रेम कहते हैं, लेट अस सैल्यूट द डॉन। आइए उषा को नतमस्तक हों, सैल्यूट करें उसको, अभिवादन करें उसका कि इस डे और एज के अंदर इस तरीके की चीज़ आ सकती है। और वो सेंसिटिव व्यक्ति थे, आंतरिक व्यक्ति थे, पहचान गए। हमारे पास उपलब्ध होने के बाद भी हमको कितना कोई पहचाने। ये है विशेषता कि जो कौन-सी चीज़ की क्या वैल्यू है, उसका क्या महत्व है। हम किस स्तर पे जी रहे हैं, उतना ही महत्व हम चीज़ों को देते हैं। तो उन्होंने कहा, लेट अस सैल्यूट द डॉन। इस ऐसे घोर अंधकार के अंदर, इस समय जहाँ कोई प्रकाश की कोई किरण तक महसूस नहीं होती, प्रतीत नहीं होती। आइए उषा आ गई, उसको सैल्यूट करें। ये बड़ी सुंदर और बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो उषा दोनों ही हैं। क्या है? इस महान विजय की एक कर्त्री है। मतलब इसकी तैयारी करती है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके अंदर नए प्रकाश आते हैं, उनके आधार पे चलते हैं। सूर्य आता है, पूरा दिन आता है, पूरे आपके उसके अंदर संसिद्ध करते हैं, उसको रात को सोना मतलब एज़ सच ये नहीं कि आप अंधकार में चले गए, उसको एसिमिलेट करने का काल आ रहा है। धीरे-धीरे ऐसे एसिमिलेशन के पीरियड चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं। फिर पूर्ण रूप में उसका आगमन इस विजय का उज्ज्वल परिणाम है। पूर्ण रूप से उषा आ गई मतलब पूरा सूर्य आपके पास आ गया। और वो भी एक जीवन काल के अंदर आपका जितना कार्य था उतना किया। फिर आप फिर उसको एसिमिलेट करने के लिए बीच में विश्राम करते हो। फिर नई शुरुआत करते हो। तो यहाँ इस जीवन को जो जिस तरीके का महत्व प्रदान किया गया है, मृत्यु को भी ये नहीं, उसको भी पड़ाव है एक तरीके के, जिसमें अंतरात्मा कोई उद्देश्य लेके आई, उसने एक जीवन काल के अंदर एक पर्टिकुलर कोई चीज़। इसलिए समझदारी ये है कि सबसे पहले आपके अंदर कौन-सी चीज़, क्या बात आप करने आए हो, वो वर्ण से होगी। तो इसलिए वो वर्ण कौन-सा है उसका, ये डिटरमिन हो, उसके अनुसार शिक्षा हो, उसके अनुसार वातावरण हो, पूरे देश का वातावरण इस तरीके से, इसलिए उसके कारण देखिए आप, जो उपलब्धियाँ ये कर पाए दूसरे के लिए तो कल्पना से परे हैं वो। ये गहरे सूत्र हैं हमारे बीइंग के। यदि हम लागू कर सकें, तो हम ऐसे स्रोत हमारे ही बीइंग के हैं, उन तक पहुँच जाएँगे जहाँ एक्चुअल पावर है।
नहीं, क्यों नहीं पावर है? व्यक्ति जानता तो कितना आध्यात्मिक ज्ञान, पता नहीं क्या-क्या सुनता रहता है, कितने कोटेशंस आजकल फ्लोट करते हैं। रोज़ सुबह कितने सारे तो लोग भेजते हैं, पर एक्चुअल जीवन उनका देखो, कुछ नहीं। अरे और दूसरों का तो छोड़ो, जो श्री अरविंद के ही फ्लोट करते हैं, उनका ही क्या लेना-देना है उसके अंदर? कोई मतलब नहीं है। एक एक इंच जीवन के अंदर कोई उसको एग्ज़ीक्यूट करते नहीं, कुछ नहीं। वहीं यदि इसके अंदर ये सूत्र है, ये सारे हमारे बीइंग के, उषा दिव्य अरुणोदय है, क्योंकि सूर्य जो उसके आगमन के बाद प्रकट होता है, पराचेतन, सुपर कॉन्शियस, सत्य का सूर्य है। अब ये किस तरीके से, क्योंकि जब अंतरात्मा बाहर आके वो कैसे जगत का साक्षात्कार करती होगी? वो व्यक्ति ऐसे ही जगत में थोड़ी रहता है। जिन लोगों ने अपनी आहुति दे दी, स्वतंत्रता के अंदर भी उनकी आप भावना देखिए। या हम छोटी-छोटी चीज़ से कितने लाचार हुए हैं। हमारी भौतिक चेतना कितनी लाचार कर देती है। वहीं वो लोग किस चीज़ के अंदर रहे होंगे, आप ये कल्पना तो कीजिए। क्या आनंद उनको आता होगा। दीमक लग गई शरीर के, ध्यान के अंदर बैठे। ऐसी-ऐसी चीज़ें यदि हम देखें तो ये सारी संभावनाएँ हमारे लिए ओपन हैं। दिन जिसको वह सूर्य लाता है, सत्यमय ज्ञान के अंदर होने वाला सत्यमय जीवन का दिन है। रात्रि जिसे वे विध्वस्त करता है, अज्ञान की रात्रि है, जो अब तक उषा को अपने अंदर छिपाए है। उषा स्वयं सत्य है, सून ऋता। ऋत, ऋत मतलब सत्य, सून ऋता और सत्यों की माता है। दिव्य उषा के इन सत्यों को उषा की गौएँ, उषा के चमकीले पशु झुंड, हर्ड्स, इसलिए भगवान शंकर पशुपति। अपने जो सारे अंग हैं, जितने भाग हैं, ये पशु हैं, उनके वो पति हैं, पशुपति कहा गया है। जबकि सत्य के वेगवान बलों को, जो उन गौओं के साथ-साथ रहते हैं, सत्य के वेगवान बलों को जो उन गौओं के साथ-साथ रहते हैं और जीवन को अधिष्ठित करते हैं, उषा के घोड़े कहा गया है। अब ये कैसे होते हैं? एक्चुअल में इनको खोला जाए कि आपके अंदर देखो ये वाली सत्य के ये वेगवान बल हैं। सत्य के वेगवान बल कौन से हो सकते हैं? आपके पास ट्रुथ है, वेगवान है वो, ऐसी शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं, फोर्सेस हैं आपके पास, बल हैं सपोज़। आपके पास जो बोलो सो वो बात होती है, क्योंकि आपके पास सत्य है, तो शब्द के अंदर आपके अंदर पावर है, सपोज़। या उत्सर्ग करने के लिए आप तैयार हो। भई आपने जब माँ के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर ही दिया, अब आपसे जो भी सैक्रिफाइस डिमांड किया जाएगा, जो भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर डिमांड किया जाएगा, आप तो सहर्ष तैयार हो उसके लिए। आपको ये थोड़ी है आपने कितने वर्षों में कोई एक चीज़ तैयार करी, कोई एक संस्था तैयार करी, कोई एक आश्रम तैयार किया, कोई भी कुछ भी तैयार किया। जैसे ही आपको ये महसूस हुआ, नेक्स्ट स्ट्रोक के अंदर आप तुरंत दे देंगे उसको। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो। और शिकन तक भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं आप ये क्या कर रहे हैं। दूसरे के लिए, बेचारे के लिए अपनी सामान्य छोटी-सी चीज़ है, वो उससे नहीं। तो बताओ उसके जीवन में, इसके जीवन में, जो उन गौओं के साथ-साथ रहते हैं, लाइट के साथ-साथ इस तरीके के, तो ऐसे व्यक्तियों के निर्णय आप देखेंगे कितने क्लियर निर्णय हैं, जो उस समय आपको बिल्कुल ऐसे लगते हैं, ये क्या निर्णय किया ये? ओहो! ये तो सत्यानाश हो गया। व्यक्ति वास्तव में जब चेतना के अंदर रहता है, वो किस चीज़ से रिफ्लेक्ट करेगा, उसके निर्णय जो हैं, आपके समीप बैठा है, आपके साथ-साथ रहता है, और सत्य के कारण उसके जो निर्णय होते हैं, वो उसको कहाँ के कहाँ लेके चला जाता है। जीवन के अंदर देखिए, व्यापार के अंदर भी निर्णय कितने इम्पोर्टेंट है। आपको यदि पर्सपेक्टिव है, आप सही निर्णय, कितना बोलना, किस तरीके की डीलिंग करना, किस व्यक्ति को किस स्थान के ऊपर रखना, किन चीज़ों को कहाँ रखना, तो वैसे ही संस्कृति के अंदर कौन से भाग को कहाँ रखा गया। अभी हम अंतरात्मा को रखते हैं पाँव के नीचे, उसको कुचल के रखते हैं। वाइटल को रखते हैं सर्वोपरि, माइंड बेचारा कहीं-कहीं उनके सेवक के रूप में। भौतिक चेतना है, उसके साथ भी कोई बहुत अच्छी जो शरीर है,
उसको भी हम प्रताड़ित ही करते हैं। शरीर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, दुर्व्यवहार करते हैं। तो इसके अंदर यदि कोई पिक्चर बनाता मनुष्य की और थोड़े सूक्ष्म नेत्र होते तो आपके जिस तरीके का कैमरा फ़ोटो लेता वैसी फ़ोटो नहीं लेगा वो आपकी, वैसा चित्र नहीं बनाएगा। उसमें दबी कुचली पद्दलित जो है अंतरात्मा को नीचे बेचारी को वहाँ कुचलती हुई, खून उसके बह रहे हैं, जो अपनी वाणी नहीं सुना पा रही है। और उसके खून चूस-चूस के आपका जो प्राण है एकदम, और प्राण भी कोई उच्चतर नहीं, प्राण भी कोई ये थोड़ी है। वेगवान बल, सत्य के वेगवान बल, उन गौओं के साथ-साथ रहते हैं। यदि आपके अंदर एनलाइटेंड है ये, तो ये सत्य के वेगवान बल हैं। एक झटके में आप वो काम कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों के निर्णय कर सकते हैं, जिसको देख के सामान्य बुद्धि काँप जाती है, कि अरे! ये अभियान, ये तो मनुष्य के सामर्थ्य से परे है। मानवीय संकल्प तो ये काम नहीं कर सकता। चाहे कितना भी भारी उसके पास रिसोर्सेज़ हों, ये चीज़ क्रिएट नहीं करी जा सकती। सारी सरकारें भी लग जाए, तो भी एक श्री अरविंद आश्रम जो माँ ने क्रिएट किया, वो थोड़ी क्रिएट कर सकता है। धरती की सारी सरकारें लग जाएँ और इकट्ठी करें, सारे सामर्थ्य हैं, सारी जो प्रतिभाएँ हैं, उनको इकट्ठा करके श्री अरविंद का निर्माण थोड़ी कर देंगे। तो सत्य का जो प्रकाश आएगा, सत्य की जो चीज़ आएगी, वेगवान बल है जो गौओं के साथ-साथ रहते हैं और जीवन को अधिष्ठित करते हैं, अधिष्ठातृत्व करते हैं उसका, प्रिज़ाइड करते हैं उसके ऊपर। तो आपके जीवन पे यदि ये प्रिज़ाइड करेंगे, तो जीवन ऐसा थोड़ी होगा। भई आप ये सोचिए कि अब आप किस तरीके से देखेंगे और भौतिक आँखें भी इस तरीके से नहीं देखेंगी चीज़ों को। एक कामनामय व्यक्ति है, उसकी भौतिक आँखें भी जिस तरीके से देखती है, कलाकार की आँखें, कोई आध्यात्मिक नहीं है। किस तरीके से देखेगी? एक बच्चे की आँख जिस तरीके से देखती है अपने परिवार को, वही परिवार के ही अंदर उसके पिता है, वो सारी व्यवस्था को वैसे थोड़ी देखते हैं। और जितना ही आप व्यापक दृष्टिकोण से जगत को देखते हैं, आपकी दृष्टि में और जिसने कल्टीवेट नहीं किया, उसमें फ़र्क आ जाएगा। तो ये जीवन के आयाम अनंत हैं और ये हम सारों के सामने संभावनाएँ हैं, तो सबसे लोएस्ट संभावना के ऊपर ऑपरेट करने की क्या आवश्यकता है? तो उषा के घोड़े कहा गया है। गौओं और घोड़ों के इस प्रतीक के चारों ओर वैदिक प्रतीकवाद का अधिकांश घूम रहा है और इसी का हमने अश्वमेध भी पढ़ा था। ये आपकी वाइटल एनर्जी है। कहीं भी आपकी इस एनर्जी को म्यूटिलेट करने की वेद में बात नहीं है। जो बाद के अंदर ये आया कि वो चला गया और इसके अंदर तपस्या करनी पड़ती है, इसके अंदर अपने आप को सुखाना पड़ता है, ये बातें हैं नहीं। इसके अंदर तो आपकी वाइटैलिटी को एक्चुअल के अंदर पंख मिलते हैं। वो कह रहे हैं ये घोड़े ज़मीन के ऊपर न चल के हंस बन जाते हैं, इनके पंख लग जाते हैं। आपने किसी समय ये देखा होगा गाने के समय यदि भाव आ जाता है तो आपके पंख लग जाते हैं। जो सामान्यतः जो आपका साज़ है वो कुछ और बोलने लगेगा। कोई एक पारंगत व्यक्ति है उसके हाथ में ही साज़ क्या बोलने लगता है और वहीं उसके अगर भाव आ जाए, क्या बोलने लगेगा देखो आप, पंख लग जाएँगे उसके। तो ये गाय, घोड़े इसके चारों वैदिक प्रतीकवाद है वो अधिकांश घूम रहा है क्योंकि ये ही उन संपत्तियों के मुख्य अंग हैं, जिन्हें मनुष्य ने देवों से पाना चाहा है। उषा की गौओं को अंधकार के अधिपति दानवों ने चुरा लिया है और ले जाकर गूढ़ अवचेतना की अपनी निम्नतर गुफा में छिपा दिया है। वे गौएं ज्ञान की ज्योतियां हैं, सत्य के विचार हैं, गावो मतयः, मति की गायें हैं, मतलब आपकी इंटेलिजेंस, बुद्धि, धी, मति, ये शब्द आपके अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर जो है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें उनकी इस कैद से छुटकारा दिलाना है। उनके छुटकारे का अभिप्राय है दिव्य उषा की शक्तियों का वेग से ऊर्ध्वगमन होने लगना। आप नीचे की ओर नहीं करते। आपके पास समय है, तो आपके ये कि मैं बैठ के ध्यान कर लूँ, आप ये नहीं कि यार माँ का काम और क्या कर लें। नहीं तो इसके अंदर भी व्यक्ति की इस समय अपन थोड़ा-सा ये कर लेते हैं, इससे मेरे को ये शक्ति प्राप्त हो जाएगी, इससे मैं ये ध्यान चिंतन कर लेता हूँ। जो वास्तव में माँ को गिवन है, उसके सारा प्रीऑक्यूपेशन ये है कि माँ का कार्य किस तरीके से किया जाए और उनके कार्य का ही विचार आपके चल रहा है। आपको इसकी कोई कोई सरोकार नहीं कि मेरा इससे क्या होता है। ये बड़ी विचित्र ग्रंथि है देखिए। आप कहेंगे ये व्यक्ति तो बैठ के कभी ध्यान ही नहीं करता।
इसलिए आश्रम में जाते थे, इवन माँ को वो कहते थे, "माँ, यहाँ तो कोई साधना ही नहीं कर रहा।" तो ऐसे-ऐसे प्रश्न श्री अरविंद को भी पूछे जाते थे ये। यहाँ तो एज़ सच कोई वो वाली जिसको हम सो कॉल्ड कि बैठ के चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, गहरा कोई और उस तरीके के कोई न कोई भगवा कपड़े पहन रहे हैं। सारे ये तो बढ़िया बड़े अच्छे से रह रहे हैं, सुख-सुविधा से रह रहे हैं। तो ये तो पता ही नहीं लगता लोगों को, इसलिए श्री अरविंद की पद्धति है, माँ की पद्धति है, वो इतनी व्यापक है, पर वो क्योंकि इतनी व्यापक है, एकांगी नहीं है, बड़ा मुश्किल है। उसको पकड़ पाना, आपको तो कोई पक ये चाहिए कि मेरे को तो ये बता दो मैं इतनी माला जप लूँगा। वहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। ये नहीं करने के कारण अब दूसरे वो तो इसको लाइसेंशियस जीवन जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको कोई पकड़ तो है नहीं एज़ सच। यहाँ तक ठीक है, कोई सेंटेंस इसके अंदर अभी नहीं समझ में आ रहा हो। हाँ जी, किसी के कोई इसमें सेंटेंस ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा हो? दीपक जी, शब्या जी। ठीक है। श्री अरविंद का वेदों पर किए अपने मेरा कार्य को लास्ट में जो हाँ, गाओ मटिया आया है, हुँ, इसी को आप इंटेलिजेंस बोले। मतयः विचार, मति हाँ, इंटेलिजेंस, मटिया। गावो मतलब गाय, हाँ, मतलब आपकी गाय तो क्लैरिफाइड प्रकाश को ना यहाँ हाँ, हाँ, तो इंडिकेट किया जाता है, हाँ, ज्ञान का प्रकाश को। हाँ, तो मति का अभी तो सारों के को लगता है कि उनकी मति काम कर रही है, पर उनकी तो दुर्मति है, मति कहाँ है? मति तो है नहीं अभी। मति होती तो इस तरीके के रूप होते क्या? देखिए देश के अंदर व्यापक रूप से किस तरीके के रूप आ रहे हैं, जो आपको कन्विंस कर रहे हैं कैसी चीज़ों के लिए। सरकार कोई ये नहीं कह रही, हिंदूवादी बातें भी कर रहे हैं, पर कहाँ कोई विचार कुछ नहीं। क्या प्लान है इसका? और दूसरे तो खैर हिंदुओं की बातें करते ही नहीं। वो तो साफ-साफ ये कह रहे हैं कि यदि आप ये लोग आएँगे तो सनातन धर्म आ जाएगा खाली हालाँकि खैर सनातन धर्म इन लोगों का भी कोई ये नहीं है, बपोती नहीं है। और आप रेजिस्टेंस देखिए व्यापक स्तर के ऊपर, पूरे विश्व में नहीं है। पूरा विश्व आँखें बिछा के तैयार है इस चीज़ के लिए। उन हम्म, देशों के अंदर हमारा धर्म है, इतना प्रवेश करता है और यहाँ ये सारे एकजुट कॉन्शियसली नहीं, पता नहीं कौन-सी चीज़ है, जो इतना ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। ये ऐसा लगता है जैसे देवासुर संग्राम है वो आप साफ-साफ यदि आपके नेत्र हों, तो आप देख सकते हैं। और हम अपने कई बार अपने निजी स्वार्थ के कारण मुखबिर भी बन जाते हैं, जो असत्य की शक्तियाँ हैं, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो इसका काम कर देता हूँ। अरे यार, तू क्या कर रहा है? तो जाने-अनजाने कई बार हम उनके मुखबिर बन जाते हैं। तो सनातन धर्म का एकमात्र ये था कि किस तरीके से ये आप जहाँ हो, वहाँ से आप अपने जो मूल सत्य है, वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो? और ये आना भी चाहिए। ये कैसे हमारे जीवन में आएगा? कैसे चिंतन में आएगा? राजनीति में किस तरीके से आएगा? शिक्षा पद्धति में कैसे आएगा? और इसके लिए नंबर्स की आवश्यकता नहीं है, कि मैं अकेला क्या करूँ? यदि आपकी ये क्लैरिटी आ गई, यदि आपके पास कोई ये रोड मैप है, तो आप ये निश्चित मानिए कि वो अपनी अभिव्यक्ति के नज़दीक है वो बात। यदि आप चिंतन करके एक क्लियर कोई प्लान बना सके अपने मन में भी, तो ये मानिए कि वो अभिव्यक्ति के नज़दीक आ गई वो चीज़। इसमें नंबर गेम नहीं है। इसमें यदि हम में से एक भी इस विषय में गहन चिंतन श्री अरविंद ने कर तो दिया सारा काम, इसमें कोई 2 की बात थोड़ी थी। सब टोटल उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया। हमको तो ये है कि बस उसके बीच के अंदर इलस्ट्रेशंस यदि दे पाएँ, उन्होंने जो सूत्र दिए हैं उनको एग्ज़ीक्यूट कर पाएँ, उसके बीच में एक सेतु का निर्माण कर पाएँ। श्री अरविंद ठीक है, आगे चलें? चलिए भैया। हाँ। श्री अरविंद का वेदों पर किए अपने कार्य के विषय में दृष्टिकोण। श्री अरविंद ने जो इतना महत प्रयास किया, उसके बारे में वो क्या कहते हैं? अपने प्रथम दृष्टया उचित पक्ष को सर्वथा संपुष्ट करने हेतु किए उनके आगे के कार्य में से कुछ अंश। वैदिक सूक्त प्राचीन
भारतीय गुह्यवादियों के प्रतीक रूप में प्रकट किए सिद्धांत अथवा उनकी शिक्षा हैं। और जैसा कि पूर्व के पृष्ठों में हमने देखा है, इनके विषय में श्री अरविंद द्वारा निरूपित व्याख्या के आधार पर ये अपना ही लिखा हुआ है। और शुरू के पृष्ठ मतलब ये वाला जो चैप्टर, ये तो 13वां अध्याय चल रहा है अपना। इससे पहले जो और गए, अगर आप वैदिक एज खोलेंगे, आपके पास वैदिक युग है, उसमें श्री अरविंद ने किस तरीके से शुरू किया। हालांकि ये हमने 15वें और 16वें वॉल्यूम में ये बैकग्राउंड ट्रेस किया था। उन्होंने किन किन आधारों के ऊपर अपनी जो हाइपोथेसिस है उसको प्रमाणित किया, जिसके अंदर जो फिलोलॉजिकल आधार है, भाषा विज्ञान का जो आधार है, उसके ऊपर, उसकी कसौटी के ऊपर उतारा। फिर बाद में यहाँ अध्यात्म के और ऐतिहासिक आधार की कसौटी के ऊपर कैसे ये है, अपने स्वयं के आंतरिक अनुभव है उसकी कसौटी के ऊपर। तो जैसा कि पूर्व के प्रश्नों में हमने देखा है, इनके विषय में श्री अरविंद द्वारा निरूपित व्याख्या के आधार पर यह स्पष्ट है कि एक प्रथम दृष्टया बिल्कुल ठोस पक्ष स्थापित हो जाता है, जो इस दृष्टिकोण को पुष्ट करता है, प्रथम दृष्टया देखते ही सामने जो आता है। अभी उसमें गहन प्रवेश नहीं हुआ। प्रथम दृष्टया का मतलब आपको जो प्राइमा फेसी जो जो सामने दिखता है, इस दृष्टिकोण को पुष्ट करता है कि इन सूक्तों का सच्चा और गंभीरतर अर्थ आध्यात्मिक तथा मनोवैज्ञानिक है। ये बात तो हम करते ही आ रहे हैं इतने समय से, कि जो गाथाएं और बाद में इतिहास जैसी चीजें इन्होंने रच ली, वो वास्तव में गंभीरतर आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक चीजें हैं। श्री अरविंद ने ऐसा अनुभव किया कि यद्यपि एक प्रथम दृष्टया ठोस पक्ष स्थापित हो चुका है, उसके लिए तो वो एक लेख लिख देते तो भी हो जाता, ऐसी कोई बात नहीं थी। कितने वॉल्यूम इन्होंने इसके ऊपर डेडिकेट किए हैं, परंतु तो भी अपने पक्ष को पूर्णतया, अब ये कोट अनकोट के अंदर यहां से श्री अरविंद का अपना है, तो भी अपने पक्ष को पूर्णतया सुदृढ़ करने के लिए यह अच्छा होता कि वृत्र तथा जलो संबंधी दूसरी सहचरी गाथा की भी परीक्षा कर ली जाए, जिसे हमने अंगिरसों तथा प्रकाश की गाथा के साथ इतना निकट रूप से संबद्ध पाया है। इस संबंध में पहली बात यह है कि वृत्रहंता इंद्र अग्नि के साथ वैदिक विश्व देवतागण के मुख्य दो देवताओं में से एक है, और उसका स्वरूप तथा उसके कार्य व्यवहार यदि समुचित रूप से निर्धारित हो सकें तो आर्यों के देवों का सामान्य रूप सुदृढ़तया नियत हो जाएगा। दूसरे यह कि मरुत जो इंद्र के सखा हैं, पवित्र गान के गायक हैं, वैदिक पूजा के विषय में प्रकृतिवादी मत के सबसे प्रबल बिंदु हैं। वे निसंदेह आंधी के देवता हैं। मरुत और अन्य बड़े बड़े वैदिक देवों में से दूसरे किसी का भी, अग्नि का या मित्र वरुण का या त्वष्टा का और वैदिक देवियों का या यहाँ तक कि सूर्य का भी या उषा का भी कोई ऐसा निरा भौतिक स्वरूप नहीं है। यदि इन आंधी के देवताओं के विषय में यह दर्शाया जा सके कि ये एक आध्यात्मिक स्वरूप और प्रतीकवाद को रखे हुए हैं, तब वैदिक धर्म तथा वैदिक कर्मकांड के गंभीरतर अभिप्राय के संबंध में कोई संदेह अवशिष्ट नहीं रह सकता। ये हम कर चुके हैं अंतिम, और ये तो इतने लंबे समय से हमको तो कोई संदेह है नहीं। अंतिम बात यह है कि वृत्र और उससे संबद्ध दानवों, शुष्ण शुष्ण जो है, इसको, इस शुष्ण जो शब्द है, इसको बाद के अंदर इन लोगों ने कहा कि बड़े कैसे देखो कामी पुरुष हैं, ये इतने सेंसुअल लोग हैं ये ऋषि, कि कितनी घटिया बातें, अश्लील बातें कर रहे हैं। ये शुष्ण शब्द से उन्होंने ये कहा। नमुची आदि की निकट रूप से परीक्षा करने पर यदि पता चले कि ये आध्यात्मिक अर्थ में दस्यु हैं तथा यदि वृत्र द्वारा रोके जा, क्योंकि शुष्ण शब्द का इन्होंने बिल्कुल अलग अर्थ किया, जो इसके व्याख्याकार हैं उन्होंने अश्लीलता के अर्थ के अंदर लिया इसको। तथा यदि वृत्र द्वारा रोके जाने वाले आकाशीय दिव्य जलों के अभिप्राय का और अधिक गहराई में जाकर अनुसंधान किया जाए, तब यह विचार कि वेद में ऋषियों और देव तथा दानवों की कहानियां रूपक हैं, एक निश्चित आरंभ बिंदु को लेकर चलाया जा सकता है, और वैदिक लोकों का प्रतीकवाद एक संतोषजनक व्याख्या के अधिक समीप लाया जा सकता है। आगे आने वाले प्रश्नों में उपखंड 1 से आरंभ करते हुए यह अपना लिखा हुआ श्री अरविंद के उस अत्यंत महत्वपूर्ण अतिरिक्त अथवा परिशिष्ट कार्य के कुछ अंश प्रस्तुत करते हैं जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया था,
और जिसके विषय में श्री अरविंद का यह मानना था कि यह उनके पक्ष को सिद्ध करने हेतु पर्याप्त था। उनके अनुसार, मतलब श्री अरविंद के अनुसार, इससे अधिक प्रयत्न करना इस समय हमारे लिए संभव नहीं। हमारे मतलब स्वयं अपने श्री अरविंद के लिए ये जितना मैंने एस्टेब्लिश कर दिया उससे ज्यादा अभी तुरंत के अंदर तो मेरे लिए संभव नहीं है। संभव मतलब ये नहीं कि मेरा इससे ज्यादा इसमें प्रवेश संभव नहीं है, पर मेरे पास गिवन रिसोर्सेज या मेरे समय सीमा जो है, इससे ज्यादा और मैं नहीं कर सकता अब इसमें। क्योंकि वैदिक प्रतीकवाद जैसा कि वह सूक्तों में निरूपित हुआ है, अपने अंग उपांगों में अत्यधिक जटिल है, अपने दृष्टि बिंदुओं में अत्यधिक विविधता रखता है, अपने सूक्ष्म भेदों में और सांकेतिक निर्देशों में व्याख्या करने वाले के लिए अत्यंत अधिक अस्पष्टताओं तथा कठिनाइयों को उपस्थित करता है, और सबसे बढ़कर यह कि विस्मृति और मिथ्या समझ के पिछले युगों द्वारा यह इतना अधिक धुंधला हो चुका है। मतलब बीच का जो काल गया, वेद से लेके कितना लंबा पीरियड, आपके कितने हजार वर्ष बीत गए इसके बीच में। इनफैक्ट उसके जो सबसे नजदीक जो काल ब्राह्मण ग्रंथ जो लिखे गए थे, उसके अंदर ही वो बोल रहे हैं कि वेद के कितने जो मूल शब्द हैं या कितने सारे हैं, वो तो उसी समय धूमिल हो चुके थे। तो इस तरीके से, और दूसरे इसमें कितने ऐसे शब्द आते हैं जिनको अब कैसे बताया जाए, नवग्वा या इस तरीके के कई शब्द इसके अंदर आते हैं। अब वो कहें कि कैसे समझाएं इसको। पदी, फिर बाद में चतुष्पदी या अष्टपदी, या कि कैसे बताएं इसको। पशु बताएं या द्विपदी, दो पद वाले क्या मनुष्य बोले या चतुष्पदी, इसको चार को फिर बाद में क्या पशु बोले, क्या पशु तो नहीं है ये। तो ऐसे कितनी कितनी इसमें चीजें हैं। ऋतु में कितना का एक्सप्लेन करो आप उसको, कि एक ही पुस्तक में इस पर समुचित रूप से विचार कर सकना शक्य नहीं। कि एक पुस्तक की सीमा के अंदर ही मैं इसको सारे को समाहित कर पाऊं, ये संभव नहीं होगा। इसका विवेचन करने के लिए तो वॉल्यूम पे वॉल्यूम चाहिए, और उसके अंदर पता नहीं कितने कितने और साथ में वो कार्य कर रहे थे। इस समय हम इतना ही कर सकते हैं कि मुख्य मुख्य मूल सूत्र ढूंढ निकालें, और जहां तक हो सके उतने सुरक्षित रूप में ठीक ठीक आधारों को स्थापित करते हैं। और जिसके अंदर मतलब श्री अरविंद ने इतना महत प्रयास करने के बाद ये बात कह रहे हैं, ये देखिए आप, उनकी आप ये नमनीयता या उनकी जो एक अपनी बात है, वो ये देखिए आप, कि कोई इसमें ये नहीं कि इतना मैंने इसमें कार्य कर दिया। ये तो कह रहे बस इतना सा मैंने किया, मूल मुख्य मुख्य जो जो मूल सूत्र हैं वो थोड़े से मैंने एस्टेब्लिश कर दिए, आधार स्थापित कर दिए बस। वेद रहस्य, द सीक्रेट ऑफ द वेद का प्रकाशन श्री अरविंद के जीवन काल में नहीं हो पाया। जब 1944 में पुस्तक रूप में वेद रहस्य, हालांकि ये इंटेंडेड थी भी नहीं, जो हिम्स टू द मिस्टिक फायर है उसके अंदर तो उनका था इंटेंशन, पर इसको उन्होंने इसके लिए नहीं माना कि भाई ये अभी इसके लिए तैयार है या इसके लिए सही है। कई चीजों के उनके जीवन काल में उन्होंने कहा भी ये नहीं, जैसे रिकॉर्ड ऑफ योग, वो तो खैर था भी नहीं उसके लिए। तो ऐसे बहुत बहुत सारी चीजें, ये तो बाद में प्रकाशन के अंदर आ गई। 1944 में पुस्तक रूप में वेद रहस्य के प्रकाशन का प्रस्ताव आया, तब श्री अरविंद ने यह जवाब लिखवाया, अपने वर्तमान स्वरूप में द सीक्रेट ऑफ द वेद के प्रकाशन का मेरा विचार नहीं है, इंटेंशन ही नहीं था उनका। इसे बहुत ही उतावलेपन में छापा गया था। छापा गया था इन द सेंस ये लेखों के रूप में आया, धारा प्रवाह लेखों के रूप में आया ये, और कि एक पुस्तक के रूप में या प्रकाशन के रूप में। ऐसे ही हमने ये पढ़ा कि जो आपका रिकॉर्ड ऑफ योग में योगिक साधन है, वो भी श्री अरविंद के समय एक प्रकाशन हुआ, दूसरा प्रकाशन हुआ, दूसरे के बाद में उन्होंने कहा कि भाई अब ये प्रकाशन के लिए नहीं, वो फिर बाद में आउट ऑफ प्रिंट चला गया लंबे समय तक। पिछले दिनों फिर बाद में एक प्रकाशन आया भी उसका, वो भी अब शायद उपलब्ध नहीं है। और उस समय मैंने संपूर्ण ऋग्वेद को उतना सम्यक रूप से नहीं पढ़ा था जितना उसके बाद मैं पढ़ पाया हूं। हालांकि श्री अरविंद ये कह जरूर रहे हैं, पर बाद के अंदर इनका फॉरवर्ड जो है, श्री अरविंद का जो फॉरवर्ड है इसमें हिम्स टू द मिस्टिक फायर में, और जो फॉरवर्ड इनका लिखा गया है सीक्रेट ऑफ वेद के अंदर, वो ऐसा लगता है बिल्कुल एक जैसे ही हैं।
इसलिए फंडामेंटल उनका कोई विचार, आप डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स आप पढ़ेंगे, ऋषियों का जो मूल सिद्धांत है यदि वो पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है, उसमें पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा आपको, डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स। ये आप देख लीजिए, इसमें अपनी इसमें वैदिक युग में भी है डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स। वो आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए, 15वें वॉल्यूम के अंदर श्री अरविंद शुरू में क्या कह रहे हैं, और 16वें वॉल्यूम, उसको तो छपवाने का उनका इंटेंशन था, तो उसके फॉरवर्ड के अंदर वो जो कह रहे हैं, वही फंडामेंटली वही बात उसमें कह रहे हैं। तो इसका मतलब इनका जो व्यू था वो और डीप हो गया, पर फंडामेंटली उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। पूरे के पूरे अध्यायों को पुनः लिखना होगा या नए लिखने होंगे, और इसमें एक अत्यधिक कार्यश्रम की आवश्यकता है। साथ ही पहले की कृति पूर्ण भी नहीं थी, और इसमें बहुत सी सामग्री जोड़ी जानी आवश्यक है, जिससे कि यह पूर्ण हो सके। ये श्री अरविंद का इसके विषय में विचार है। उपरोक्त अंश से कुछ के मन में यह है, हाँ, जो मैंने ये बात कह दी वही अब इसके अंदर आ रही है, कि कुछ के मन में ये मिथ्या भ्रंश भ्रम या उत्पन्न हो सकता है कि कदाचित श्री अरविंद की वेद पर व्याख्या बाद के वर्षों में उनके संपूर्ण रूप से ऋग्वेद के अध्ययन के बाद कुछ महत्वपूर्ण परिशोधनों या पुनर्लेखनों से गुजरी होगी। सौभाग्यवश ऐसी सभी भ्रांतियों को शांत करने हेतु हम श्री अरविंद की हिम्स टू द मिस्टिक फायर 1946 के प्रथम संस्करण में उनके द्वारा दिए प्राक कथन फॉरवर्ड, जो उन्होंने उसका इंट्रोडक्शन जो लिखा शुरू के अंदर, वेद की व्याख्या के ऊपर एक संकेंद्रित, कॉन्सेंट्रेटेड या सार रूप अंतिम अथवा निर्णायक उक्ति पाते हैं। मतलब जो डिसाइसिव निर्णायक उक्ति, अगर अगर ये उक्ति वैसी ही है जो वेद रहस्य के अंदर है, सीक्रेट ऑफ द वेद के अंदर, और ये दोनों अगर एक जैसी ही हैं, तो इसका मतलब उनका जो व्यू है, इस प्राक कथन में वे लिखते हैं, इसमें हिम्स टू द मिस्टिक फायर जो व्याख्या मैंने प्रतिपादित की है, वह कुछ 30 वर्षों पूर्व मासिक दार्शनिक पत्रिका आर्य में द सीक्रेट ऑफ द वेद शीर्षक के अंतर्गत श्रृंखलाबद्ध धारा प्रवाह लेखों में विशद रूप से छापी गई थी। चूंकि तब यह धारा प्रवाहिक रूप में प्रकाशित हुई और मेरा मत या सिद्धांत अभी विकसित हो रहा था, तो अनुभवों में श्री अरविंद और कितना गंभीर गहरे, जितना ये लिख रहे हैं वो एक अंश भी नहीं है। भाषा में कितनी चीज आ सकती है, मैं अपने अंदर इस चीज को कितना महसूस कर रहा हूं या इसके कितने गहरे अनुभव ले पाता हूं, वो कितना कम्युनिकेट कर सकता हूं यदि मैं गूंथ के देता भी हूं अपने अनुभव को भाषा के माध्यम से। पहली बात तो भाषा की अपनी लिमिटेशन है, एक्सप्रेशन की अपनी लिमिटेशन है। यदि आपको अनुभव भी है पर एक्सप्रेशन आपका उतना जो है प्रबल नहीं है, वो रोक लेगा उसको। दूसरे, सामने की ग्राह्यता, वो यदि नहीं है तो आपके पास वो नहीं पहुंच पाएगी। ट्रांसमिट तो संकेत बहुत अच्छे से हो रहा है, पर डिवाइस है उसको रिसीव ही नहीं कर रहा, क्या करेंगे? मेरा जो डिवाइस है वो उन तरंगों को रिसीव नहीं कर रहा, मेरे को तो नहीं मिल पाएगी। तो श्री अरविंद ने यहाँ जो चीज कही और जो खुद वो महसूस कर रहे होंगे, जो अंतरंग जितना वो उसके अंदर गए होंगे, आप कल्पना कीजिए कि वो क्या रहा होगा। और अपने विस्तार क्षेत्र की दृष्टि से वो सर्वथा पूर्ण नहीं था, और यह कोई पूर्व निर्धारित या सुनियोजित योजना के अनुरूप नहीं था कि मैं कोई इसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित करूंगा, या मैं इस तरीके से, मेरे सामने जिस तरीके से आता गया मैं उसको तरीके से धारा प्रवाह उसको लिखता गया। चैप्टर वाइज आते थे वो, तो लेखों के रूप में आते थे ना, कि इस विषय के ऊपर, और फिर बाद में उनको गूंथ के जोड़ के, हाँ, जो गीता के ऊपर लिखा है वो श्रृंखलाबद्ध है। गीता के ऊपर एक अलग बात है। यह कोई पूर्व निर्धारित या सुनियोजित योजना के रूप नहीं था, इसलिए इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं किया गया, और इसीलिए अभी तक भी सामान्य पाठकों के लिए यह उपलब्ध नहीं था। इसमें ऋग्वेद के सूक्तों के बहुत से भाषांतरण थे, जो कि अनुवाद कम बल्कि व्याख्याएं अधिक थी। श्री अरविंद की वेद की व्याख्या जैसी संक्षिप्त रूप से उपरोक्त प्राक कथन में दिखाई गई है, मूलभूत रूप से वैसी ही है जैसी कि वह विस्तृत रूप से द सीक्रेट ऑफ वेद शीर्षक से श्रृंखलाबद्ध लेखों में छपी थी। इसमें क्या कह रहे हैं, 1950 में श्री अरविंद के महाप्रयाण के पश्चात द सीक्रेट ऑफ वेद शीर्षक से छपे धारा प्रवाहिक लेखों को ऑन द वेद नामक पुस्तक के रूप में 1956 में श्री अरबिंदो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सेंटर द्वारा प्रकाशित किया गया था।
अपनी प्रकल्पना मतलब हाइपोथेसिस या मत के निष्कर्षों को शास्त्रीय आधार पर प्रतिष्ठित करने हेतु उपरोक्त शीर्षक के अंतर्गत छपे अपने कार्य को श्री अरविंद ने पर्याप्त नहीं समझा। उसके लिए उन्होंने अनुभव किया कि संपूर्ण ऋग्वेद या उसके एक बड़े भाग का ऐसा संस्करण तैयार करने की आवश्यकता थी जिसमें संस्कृत को शब्द दर शब्द की अंग्रेजी टीका हो, मूल पाठ में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विवरणात्मक टिप्पणियां हो और साथ ही ऋतम, श्रवस, क्रतु, केतु आदि जैसे जो प्रधान शब्द हैं और जो आंतरिक व्याख्या हेतु अनिवार्य हैं, उनके अर्थ को सुदृढ़तया निर्धारित अथवा नियत करने के लिए तथा उस निर्धारण को उचित सिद्ध करने के लिए अलग-अलग शब्दों की व्याख्या और संपूर्ण मंत्रों की व्याख्या और साथ ही सुविस्तृत परिशिष्ट अपेंडिक्स कि इसको यहां तो नहीं खोल सकते हम। एक विचार है, आप कोई एक थॉट को वहां कर रहे हो तो पर ये एक अलग से मैंने यहां तो परिशिष्ट की आवश्यकता है। अब इसमें वॉलंटियर्स की आवश्यकता है। श्री अरविंद तो हमको कह रहे हैं भाई ये आओ करो। इसमें ये साक्षी पब्लिकेशन है, उन लोगों ने किया है, कुछ काम किया है। जबकि अनुवाद तो पूरा ही कर दिया उन्होंने, आर.एल. कश्यप ने इसका। इसकी योजना भी बनाई गई थी, परंतु इसी दौरान अन्य ऐसे महत् कार्य बीच में आ गए जो स्थायी हो गए। युद्ध बीच के अंदर आ गया, आश्रम की व्यवस्था हो गई जिसके अंदर आश्रम का संचालन है, डे टू डे उनके पास पत्र आने लग गए। इतने-इतने पत्र की रात को पूरी-पूरी रात पत्रों के अंदर जारी है। उनके पत्रों का कार्यक्रम आप इसमें देख सकते हैं। लेटर्स के अंदर वो अपना बता रहे हैं, एक व्यक्ति उनको बार-बार ये कह रहा है, नहीं आपके पास तो समय है। आप तो यूँ ही हमको कह रहे हो नो टाइम, नो टाइम। उनके अंदर वो मैं आपसे शेयर कर दूँगा कि कहाँ है वो, कल्पना से परे है और बरसों बरस यही काम कर रहे थे वो। अपनी सारी हेल्थ दे दी, आँखें दे दी, सारी चीज़ दे दी और फिर भी लोगों की जो डिमांड थी उनसे और ये उनकी बातें हैं जो कह रहे हैं हम तो इनके अनुयायी हैं। हम सारी चीज़ छोड़ के यहाँ आश्रम में आ गए भई। और इसलिए इस प्रकार के महाकार्य को जारी रखने के लिए कोई समय नहीं बचा। इन अनुवादों को हिम्स टू द मिस्टिक फायर शीर्षक से प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक कोई ऐसी कृति नहीं थी जिसका उद्देश्य एक मत को सिद्ध करना हो। कोई एक मत उनका हो, कोई डोगमा नहीं। इसकी जगह इसका उद्देश्य इन अनुवादों को स्थायी रूप से शिष्यों किस लिए लिख रहे थे श्री अरविंद तथा उन सब के लिए प्रस्तुत करना था जो वेदों में केवल सतही कर्मकांड या पूजा पद्धति के अतिरिक्त कुछ और अधिक भी जानने में रुझान रखते हैं और जो ये जानने के भी इच्छुक हैं कि इस प्राचीन सदग्रंथ का आंतरिक आशय क्या हो सकता है। यहाँ हम इसको विराम देंगे। अब ये अगस्त्य और इंद्र का संवाद हमने एक दृष्टिकोण से पढ़ा था, इसमें और विस्तृत तरीके से आएगा। तो हमारा कुछ-कुछ इससे ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो चुका है। इसकी हमने चर्चा करी भी है पहले। जब ये आएगा तो आपके लिए और सुग्राह्य हो जाएगा ये। आप बेटर प्रिपेयर्ड होंगे उसको समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक की बात विवेक? हाँ भैया। रविकांत जी, शब्या जी, दीपक जी, किसी के कोई बात? हाँ ठीक है, ये तो ठीक है। जय श्री मां। जय श्री राम।